दोस्तों अगर आप लोग भी वीपीएन का यूज़ करते हैं ना तो आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि इंडिया से वीपीएन कंपनीज काफ़ी सारी बड़ी बड़ी वीपीएन कंपनीज इंडिया छोड़ के जा रही हैं, जिसमें दोस्तों नाम है एक्सप्रेस वीपीएन का और सर्फशार्क वीपीएन का। दोस्तों ये दोनों कंपनीज इंडिया छोड़ के जा चुकी हैं, और बात करें अगर नोड वीपीएन की तो वो भी बहुत जल्द इंडिया छोड़ के जाने वाली है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये कंपनीज क्यों इंडिया छोड़ के जा रही हैं, और क्या जब ये चली जाएंगे इंडिया छोड़ के तो क्या फिर इनका आप यूज़ कर पाएंगे या बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बात करेंगे आज सभी इन टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वीडियो होने वाली है। दोस्तों दो बड़ी वीपीएन कंपनीज एक्सप्रेस वीपीएन और सर्फशार्क वीपीएन, ये दोनों कंपनीज इंडिया छोड़ के जा चुकी हैं, और अब बारी आ गई है नोड वीपीएन की। नोड वीपीएन ने बोला है कि हम बहुत जल्द इंडिया छोड़ के जाने वाले 26 जून तक नोड वीपीएन अपने फिजिकल सर्वर्स इंडिया से हटा लेगी। लेकिन कंपनी ने कहा है कि भाई हम इंडिया से फिजिकल सर्वर्स हटा रहे हैं, लेकिन हम वर्चुअल सर्वर्स के द्वारा अपनी जो सर्विसेज हैं वो अपने कस्टमर्स को देते रहेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नोड वीपीएन है वो ग्लोबली यूज़ किया जाता है 60 कंट्रीज में, यानी कि 60 देशों में ग्लोबली यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये जो वीपीएन है ना, इसके 5500 यानी कि 5500 सर्वर्स हैं पूरी 60 कंट्रीज में। अब ये कंपनी जा रही है फिजिकल सर्वर अपने लेके, लेकिन वर्चुअल सर्वर्स के द्वारा ये अपनी सर्विस देता रहेगा। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिकल सर्वर वर्चुअल सर्वर होते क्या हैं। दोस्तों बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ये है कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ज्ञान देना, जिस लैंग्वेज में हम और आप नॉर्मली बात करते हैं घर वगैरह में। तो कोशिश करूँगा कि उस लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ कि फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर होता क्या है। दोस्तों फिजिकल सर्वर जो होता है वो एक तरह की मशीनरी होती है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जो फिजिकली आपके सामने होती है। तो वो अभी इंडिया में है नोड वीपीएन के, उसको बोलते हैं फिजिकल सर्वर। जो वर्चुअल सर्वर होता है वो एक तरह का ऐसा सर्वर होता है जिसे आप देख नहीं सकते, जो एक तरह से क्लाउड स्टोरेज के रूप में होता है। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई कुछ गाने हैं या फिर कुछ फोटोज या फिर कुछ वीडियोज हैं जिन्हें आप स्टोर करके रखना चाहते हो ताकि डिलीट ना हो। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप कोई हार्ड डिस्क लें, या फिर आप लोग कोई मेमोरी कार्ड लें। आप उस मेमोरी कार्ड में उन फोटोज़ वगैरह को, वीडियो को डाल के रख दें तो आपके पास सेव रहेगा। तो वो जो मेमोरी कार्ड है वो एक फिजिकल सर्वर मान सकते हो, क्योंकि फिजिकल रूप में आपके पास वो अवेलेबल है। आपके पास एक रास्ता और है कि आप उन फोटोज़ और वीडियोज़ को आप उनको अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे। तो गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज हो गया, तो उस तरह उसको आप वर्चुअल सर्वर की तरह मान सकते हैं। तो वर्चुअल सर्वर वो हो गया क्योंकि वहाँ आपने अपलोड कर दिया, आपको दिख नहीं रहा कि वो है कहाँ, ठीक है, लेकिन आपने अपलोड कर दिया, आपके पास है। और जो मेमोरी कार्ड है वो आपके पास दिख रही है आपके पास में, हाँ कि आपके पास ये आपके गाने और वीडियोज़ हैं। तो फिजिकल सर्वर और वर्चुअल सर्वर इस तरह से काम करता है। अब कंपनी फिजिकल सर्वर्स को तो लेके जा रही है इंडिया से, लेकिन जो वर्चुअल सर्वर्स हैं वो काम करेंगे। अब जो वर्चुअल सर्वर्स हैं वो एज ए क्लाउड काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये काम किस तरह से करेंगे, अब जैसे कि नाम से पता चलता है फिजिकल सर्वर जो है वो फिजिकली इंडिया में है, तो फिजिकल सर्वर्स हो गए वो। लेकिन जो वर्चुअल सर्वर्स हैं वो इंडिया में नहीं होंगे, वो किसी और कंट्री से, यानी कि मान लीजिए यूके, मान लीजिए एग्जांपल के लिए वर्चुअल सर्वर जो है, जो मशीन लगी हुई है जो वर्चुअल सर्वर्स बनाती है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है, जो इस सब को पूरा ऑपरेट करता है, इसको सब मैनेज वगैरह करता है, इसके डाटा वगैरह को जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ यूके में वो चीज़ रखी हुई है, लेकिन उसके जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस तरह से वर्चुअल सर्वर काम करता है। आई होप आप लोगों को मैं ये बताने में सक्सेस हुआ हूँ कि वर्चुअल सर्वर्स और जो फिजिकल सर्वर्स हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कंपनीज इंडिया छोड़ के क्यों जा रही है। दोस्तों INCERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दोस्तों ये एक न्यू रूल लेके आए, जिसके बाद में इन्होंने कहा है वीपीएन कंपनी से कि आप लोगों को अपने जो कस्टमर्स हैं या फिर आपके जो यूजर्स हैं उनका डेटा रखना होगा 5 साल तक संभाल के। डेटा के अंदर क्या आता है, नाम आएगा उस कस्टमर का या फिर यूज़र का, उसका ईमेल एड्रेस आएगा और उसकी आईपी एड्रेस आने वाली है कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर वीपीएन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि वीपीएन का काम ही यही है, उसका सर्विस ही यही है कि वो किसी को ट्रेस होने नहीं देता, पता नहीं लगने देता कि उसका नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। अब गवर्नमेंट का इसके पीछे कहना ये है कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि 5 साल तक आपको डेटा संभाल के रखना होगा, कि मान लीजिए कि अगर कभी कुछ कांड होता है या फिर कुछ ऐसा काम हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उस बंदे को पकड़ा जा सके। गवर्नमेंट ने जब ये रूल बनाया तो ये भी कहा है कि अगर आपकी वीपीएन सर्विस मान लीजिए बंद हो जाती है पूरी तरीके से, आप बंद ही कर रहे हो अपनी सर्विस को, लेकिन फिर भी आपको 5 साल तक वो डेटा संभाल के रखना होगा। अब देखिए दोनों ही अपनी जगह पे सही है, वीपीएन कंपनीज भी सही है, वो मना कर रही हैं ये अपना जो यूजर्स का डाटा जो है, जो लॉग्स बोलते हैं डाटा को इसको, तो यूजर्स के लॉग्स को रखने के लिए मना कर रही है कंपनीज, क्योंकि भाई इनका काम ही ये है कि किसी को एक्सेस मतलब ट्रेस ना होने देना। और जो गवर्नमेंट है वो भी सही कह रही है, क्योंकि यार आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, वो मैक्सिमम यूज़ होते हैं वीपीएन द्वारा और टोर ब्राउजर वाला। तो दोस्तों ये जो वीपीएन है इनको यूज़ करके लोग करते हैं साइबर क्राइम। अब इनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम जब भी आपसे मांगे तो हमको आप उस यूज़र का जो है आईपी एड्रेस और नाम वगैरह ये सब चीज़ दे दीजिए। अब दिक्कत यही है कि यार कंपनीज करिए हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने यूजर्स के साथ में धोखा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है आपको करना है। तो इसी वजह से कंपनीज अपने सर्वर्स वगैरह से अपना काम समेट के जा रही है इंडिया से, लेकिन वर्चुअल सर्विस के द्वारा ऑपरेट करेंगे, जिस पर शायद ये नियम लागू नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों यही कहानी है वीपीएन के इंडिया छोड़ के जाने के पीछे। आप लोग मुझे कमेंट करके एक बात बताइए कि आप लोग को क्या लगता है
कि वीपीएन कंपनीज को इंडिया छोड़ के जाना चाहिए या फिर उनको 5 साल तक लोग रखने चाहिए इंडिया में यूजर्स के। आपका कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप लोग वीपीएन को यूज़ करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको सब कुछ समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।